हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो हम आज सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं टीएन मदन के नॉन रिनंसिएशन, जो कि यूनिट 10 है। तो हमने लास्ट में डोमेस्टिसिटी और डी अटैचमेंट डिस्कस किया था यानी फर्स्ट वीडियो में अपने। अब हम पेरेंटहुड यूज पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। तो पेरेंटहुड उनके जीवन में, पंडित के जीवन में माता पिता बनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उनके जो वे ऑफ लाइफ होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर किसी कारण से कोई माता पिता नहीं बन पा रहा है तो उसको माना जाता है कि उसको शरीर में कोई प्रॉब्लम है, या तो वो प्रॉब्लम उसके कर्म की वजह से भी हो सकता है, उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, या तो इस लाइफ में या अपने पास्ट लाइफ में, अपने पहले लाइफ में, या तो कोई डिजीज है या कोई जादू टोना या किसी के अभिशाप के कारण किसी का बच्चा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि जो मेल सीड है, यहाँ पे ये आ रहा है सेंटेंस, मेल सीड कंटेन्स द इंटायर वाइटल रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग ऑफ द कंप्लीट ह्यूमन बींग्स। यानी मेल सीड जो स्पर्म्स है उनके अंदर सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जितनी भी रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन को बनने के लिए, एक बेबी को बनने के लिए, वो सब कुछ है। फ्लैश है, ब्लड है, मतलब ब्लड खून है, हर तरीके के ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी के अंदर उधर, बाल, नाखून, ज्ञान या उस किस तरीके का उसका बुद्धि होगा, सब कुछ पिता से ही उसको प्राप्त हो जाता है। जो माता का मेंसुरेशन का ब्लड होता है वो एक तरीके से सॉइल होता है, जो कि जब बेबी बनने वाला होता है यानी स्पर्म जब बॉडी में एंटर करता है, ये अकॉर्डिंग टू हिंदू थिंकिंग और मेथोलॉजी है, रियल साइंस नहीं, अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव। ठीक है, तो जो मदर का मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है, जो पीरियड्स का उनका ब्लड होता है, वो सॉलिड हो जाता है और उसके अंदर जब मेल का स्पर्म एंटर करता है तो वो फिर जो मदर का सॉयल, जिसको मेंस्ट्रुएशन ब्लड को कहा गया है, वो उसको हर तरीके का नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हर तरीके की ज़रूरत है उसकी पूरी करता है और उसको सेफ रखता है, और बाकी सब कुछ उसको मेल सीड से मिल जाता है। मतलब बाकी सब कुछ मेल सीड से मिला, जो कि साइंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, बट ये बिलीफ है। तो हमें बस अभी यहाँ पे बुक पढ़नी है और बुक का लिखना है। ठीक है, तो फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे अदर चीज़ें। और कश्मीरी वीमेन बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की मतलब केयर करती हैं, और बच्चों के लिए वो माँ ह्यूमन भी है और एक डिवाइन पावर। जैसे हम माँ को कई बार कई सारे रूप में देखते हैं, देवी के रूप में, उस टाइप की बात यहाँ की गई है। लेकिन फादर के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत मॉरल होता है और मटेरियल डायमेंशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या, हमेशा ही जो प्रॉपर्टी होती है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, वो फादर और सन दोनों को मिलती है, नॉट डॉटर। ठीक है, और यहाँ मेंशन नहीं किया, बट हाँ ऐसा ही है। और जो चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, बच्चे और माता पिता के बीच में जो रिश्ता है, वो धर्म पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ भाटिल। इसका मतलब होता है कि जो भाटिल यानी जो कश्मीरी पंडित हैं, उनकी जीवन जीने का तरीका। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये लोग मतलब गृह को छोड़ने में या गृहस्थ जीवन को छोड़ के सन्यासी बनने में नहीं बिलीव करते। ये लोग मानते हैं कि डोमेस्टिक जीवन जो होता है, गृहस्थ जीवन जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो लोग मानते हैं कि जो सेल्फ कहा गया, फिजिकल सेल्फ इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जो हमारा ऊपर से शरीर है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैटर ये, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो एकदम तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, एकदम तो खत्म हो ही जाएगा, एकदम तो हम मर ही जाएंगे। लेकिन अंदर जो है आत्मा जो हमारी है वो कभी खत्म नहीं होती, और वो इम्पोर्टेंट चीज मैटर करता है। ठीक है, और जब हमारे शरीर हमारे अंतर आत्मा से मिलती है, तब वो धर्म को चलाने वाला व्हीकल बन जाती है। ठीक है, ये भी माना जाता है कि जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और दुख है, उसका कारण हमारे पिछले जन्म में किए अधर्म हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी को ये लोग कंसिडर करते हैं कि वो एक मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ आपका वो हो रहा है। मतलब आप फ्यूचर के लिए भी अच्छे कर्म कर सकते हो, पास्ट में जो कर्म हुआ उसको भुगत भी सकते हो, और प्रेजेंट में जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो। ठीक है, और क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है, ये जो दो चीजें हैं, उस पे ही पंडित के जीवन बहुत हद तक निर्भर करता है। अब अगर हम अपवित्र इन ऑस्पिशियस चीजों की बात करें, मूवमेंट्स की बात करें, मतलब
तो डेथ हो सकता है, एक्लिप्स हो सकता है, जब वो सूर्य चंद्रमा का, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, भाई याद आता है तो मैं बताती हूँ। मतलब डेथ यानी मृत्यु हो सकता है। हाँ, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब होता है वो बहुत बुरा समय माना जाता है, इनऑस्पिशियस मोमेंट है। या ये जो आउल है वो अपना आवाज निकालते हैं, उसको बुरा माना जाता है। लेकिन एक और चीज है कि जो इनऑस्पिशियस, ये अपवित्र, जो अच्छी चीजें नहीं है, इनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, ठीक है। मृत्यु आनी ही है, ग्रहण लगने ही है, तो अवॉइड भी नहीं कर सकते। और जो पंडित है उनको बिलीव किया जाता है कि वो बहुत पेशेंस अपने अंदर रखे, ठीक है। और ये लोगों को कोई इमीडिएट रिलीज नहीं चाहिए होता है प्रेजेंट, मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं उससे तुरंत इनको मुक्ति नहीं चाहिए। इनको इनको ऐसे अच्छे अच्छे काम करने होते हैं जो इनके फ्यूचर में फिर वो अच्छे फल दे, मतलब अगला जन्म ले चाहे जैसा भी। और जैसे कि कर्म जो होता है वो एक तरीके से चेन की तरह है, वो हर टाइम हमारे साथ रहता है, ठीक है। और इनका हर चीज़ प्रोसीजर के हिसाब से होता है। और डोमेस्टिक लाइफ में वो लोग 3 फायर के बारे में डिस्कस करते हैं, द फायर इन अर्थ, द फायर जो कि हम रिचुअल्स के लिए जलाते हैं, और एक शरीर की फायर, मतलब 3 तरीके की अग्नि की बात की जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब हम लाइफ साइकिल एंड रिचुअल्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।